हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिवीज़न इनटू थर्ड, पॉइंट एंगल एंड लाइन एंगल्स। दिस आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम डिस्क्रिप्शन ऑफ टूथ में यूज़ करते हैं। अब जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिवीज़न इनटू थर्ड। डिवीज़न हम इसलिए करते हैं फॉर द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ टूथ। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन जो होता है एक टूथ का वो डिवीज़न इनटू थर्ड में डिपेंड करता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है समझने के लिए। अब हम डिवीज़न बोथ रूट एंड क्राउन का करते हैं। जो डायरेक्शन में हम क्राउन को डिवाइड करते हैं वो 3 डायरेक्शंस होते हैं, इंसाइजो सर्वाइकली, मिजियोडिस्टली एंड लेबियोलिंगुअली। वहीं हम अगर पोस्टीरियर टूथ की बात करें तो जो इंसाइजो सर्वाइकली है उसे हम ऑक्लूजो सर्वाइकली और एंड लेबियोलिंगुअली को बक्कोलिंगुअली टर्म यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट हम आते हैं हमारे एंटीरियर टूथ के डिवीज़न में। सबसे पहले हम डिवीज़न ऑफ क्राउन समझते हैं। फर्स्ट हमारा जो डायरेक्शन है वो है मिजियोडिस्टली। अब आप ये समझिए, जो सरफेस मिड लाइन ऑफ माउथ के पास है वो होगा हमारा मिडजियल थर्ड, जो अवे है मिडिल ऑफ माउथ के वो है डिस्टल थर्ड, एंड इन बिटवीन दिस टू हमारा मिडिल थर्ड रहेगा। अब वहीं हम सेकेंड डायरेक्शन की बात करें वो होगा इंसाइजो सर्वाइकली। अब जो इंसाइजल एज पे हमारा पोर्शन है वो है इंसाइजल थर्ड, और जो पोर्शन जंक्शन ऑफ रूट एंड क्राउन है वो है सर्वाइकल थर्ड, इन बिटवीन दिस टू मिडिल थर्ड। वहीं हम पोस्टीरियर टूथ की बात करें तो फर्स्ट डायरेक्शन हमारा क्या होगा, मिजियोडिस्टल। अब मिजियोडिस्टली जो सरफेस मिड लाइन ऑफ माउथ के पास है वो होगा मिजियल थर्ड, जो अवे है मिड लाइन ऑफ माउथ के वो है डिस्टल थर्ड, और इन दोनों के बीच में रहेगा मिडिल थर्ड। अब हम अगर ऑक्लूजो सर्वाइकली की बात करें तो जो सरफेस ऑक्लूजन में है वो हमारा रहेगा ऑक्लूजल थर्ड, जो बिलो ऑक्लूजन है वो मिडिल थर्ड, एंड जो जंक्शन ऑफ रूट एंड क्राउन है तो वो होगा सर्वाइकल थर्ड। बेसिकली डिफरेंस क्या है, जो टर्मिनोलॉजीज है इंसाइजल एंड ऑक्लूजल का वो चेंज हो जाता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, बाकी पार्ट्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे। अब हम अगर रूट की बात करें तो रूट के लिए हम कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सरफेस नहीं सेलेक्ट करते कि कौन से सरफेस से डिवाइड करते हैं, उसे हम एक ही सरफेस से डिवाइड करते हैं। अब डिवीज़न के लिए इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसा रूट का पोर्शन जो जंक्शन पे है रूट एंड क्राउन के वो होगा सर्वाइकल थर्ड, एंड जो टिप ऑफ रूट बनाता है वो होगा एपाइकल थर्ड, और इन दोनों के बीच में होगा मिडिल थर्ड। अब जो थर्ड डायरेक्शन हमने क्राउन के डिवीज़न के लिए रखा था वो क्या था हमारा, लेबियोलिंगुअल। ऐसा सरफेस जो लिप को टच कर रहा है वो है हमारा लेबियल थर्ड, ऐसा सरफेस जो टंग को टच करेगा वो लिंगुअल थर्ड होगा। लेबियल और लिंगुअल के जो बीच में मिडिल पोर्शन है वो रहेगा मिडिल थर्ड। सेम ऐसा ही पोस्टीरियर टीथ में भी है, लेकिन क्या होता है, लेबियल सरफेस को हम लोग सिनोनिम बकल से प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए वहाँ बकल सरफेस हो जाएगा जो चीक के टच में है, एंड लिंगुअल सरफेस जो टंग के टच में है, एंड मिडिल में मिडिल पोर्शन। ये तो हुआ हमारा डिवीज़न ऑफ थर्ड। 3 डायरेक्शन में हम डिवाइड करते हैं क्राउन को, 1 डायरेक्शन में क्राउन को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है लाइन एंगल। लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल ऐसा एज सच हमें नहीं दिखता कि एक प्रॉपर लाइन एंगल या पॉइंट एंगल हमें विजिबल हो। ये सिर्फ ऐसा वर्ड हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, डिस्क्रिप्शन की एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिले हमें टूथ का, हम कुछ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट है लाइन एंगल। लाइन एंगल क्या है, जंक्शन ऑफ 2 प्लेनर सरफेस ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस ऐसा सरफेस जिसका विड्थ होता है एंड लेंथ होता है, एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन की बात करें तो अगर एक सरफेस एक्स एक्सिस में है तो अनदर शुड बी इन वाई और जेड एक्सिस। तो जो डिफरेंट ओरिएंटेशन में सरफेस हैं उन्हीं के जंक्शन को हम लाइन एंगल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ लाइन एंगल्स जो एंटीरियर टूथ में होते हैं वो होते हैं 6, एंड पोस्टीरियर टूथ में होते हैं 8।
नेमिंग ऑफ लाइन एंगल की बात करें तो जो सरफेसेस जंक्शन में पार्ट ले रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे लाइन एंगल्स का नेमिंग होता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए ले सेंट्रल इंसाइजर में, तो आप सबसे पहले ये जंक्शन देखिए कौन कौन से सरफेसेस बना रहे हैं। ये है लेबियल सरफेस और जो अनदर सरफेस है वो है डिस्टल सरफेस। तो कौन कौन से जंक्शन हुए? डिस्टोलेबियल लाइन एंगल। अनदर अगर सरफेसेस लें, आप ये समझिए ये हमारा बना रहा है कौन सा सरफेस? लिंगुअल सरफेस एंड डिस्टल सरफेस, तो डिस्टोलिंगुअल लाइन एंगल। अनदर एग्जांपल लें, अगर इस जंक्शन की हम बात करें तो ये बन रहा है लेबियल एंड मीजियल से, तो हमारा नेमिंग क्या होगा? मीजियोलेबियल लाइन एंगल। वहीं हम एग्जांपल के लिए लें पोस्टीरियर टीथ में, तो हमेशा जंक्शन पे फोकस करें, कौन कौन से सरफेसेस जंक्शन बना रहे हैं। जैसे हम अगर एक सरफेस ऑक्लूजल के लें तो आप ये सरफेस देखिए, इसमें पार्ट कौन ले रहा है? ऑक्लूजल सरफेस एंड लिंगुअल सरफेस जो पोस्टीरियर में है, तो नेम क्या होगा? लिंगुओ ऑक्लूजल लाइन एंगल। आपको और समझाने के लिए और एग्जांपल लें, इस सरफेस की बात करें, इसमें पार्ट कौन ले रहा है? डिस्टल सरफेस एंड लिंगुअल सरफेस, तो नेम हमारा होगा डिस्टोलिंगुअल लाइन एंगल। हमेशा जंक्शन पे फोकस करें। जैसे और एग्जांपल लें, इस जंक्शन की बात करें तो ये बन रहा है बक्कल सरफेस से एंड डिस्टल सरफेस से, तो हमारा नेमिंग होगा डिस्टो बक्कल लाइन एंगल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल इज एन जंक्शन ऑफ थ्री प्लेनर सरफेस ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन। लाइन एंगल्स में जब दो सरफेस जंक्शन बनाते हैं वो है लाइन एंगल। वहीं अगर तीन सरफेस मिलके जंक्शन बना रहे हैं ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन, जैसे कि मान के चलिए एक सरफेस है एक्स एक्सिस में, एक है वाई एक्सिस में एंड एक है जेड एक्सिस में, तो जो जंक्शन बनेगा वो बनेगा हमारा पॉइंट एंगल, क्योंकि तीन डिफरेंट प्लेनर सरफेस ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन जंक्शन बना रहे हैं। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ में जो नंबर ऑफ पॉइंट एंगल होते हैं वो होते हैं 4। अब इसका भी नेमिंग एज सच सेम है जैसे लाइन एंगल का था। जो जंक्शन पार्टिसिपेट करेगा, जो सरफेस जंक्शन बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका नेम होगा। जैसे हम अगर इस जंक्शन की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? डिस्टल लेबियल एंड इंसाइजल, तो नाम क्या होगा? डिस्टोलेबियो इंसाइजल पॉइंट एंगल। अनदर की बात करें, अगर इस जंक्शन की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? लेबियल सरफेस, इंसाइजल सरफेस एंड मीजियल सरफेस, तो हमारा जंक्शन का नाम होगा मीजियोलेबियो इंसाइजो पॉइंट एंगल। वहीं हम अगर पोस्टीरियर टूथ की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ पॉइंट एंगल्स कितने होते हैं? 4। अब नेमिंग समझते हैं। जंक्शन बना रहे उस सरफेसेस पे फोकस करें, कौन कौन से बना रहे हैं? डिस्टल, ऑक्लूजल एंड बकल, तो नेम क्या होगा? डिस्टो बको ऑक्लूजल पॉइंट एंगल। रटने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा जंक्शन पे फोकस करें। जैसे इसकी बात करें तो ये जो जंक्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑक्लूजल सरफेस से, लिंगुअल सरफेस से एंड डिस्टल सरफेस से। ये हमारा डिस्टल सरफेस, तो नेम क्या होगा? डिस्टो लिंगो ऑक्लूजो पॉइंट एंगल। ये तीनों चीज़ें, तीनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम पूरे मॉर्फोलॉजी में इन्हीं के बेसिस में हमारे जो डिस्क्रिप्शन है टीथ के उसको करेंगे।